नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आज फिर आई हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। और आज मैंने बनाए हैं घेवर। और फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से घेवर बनाने बता सकूँ, बहुत इजी तरीके से। इसलिए मेरी वीडियो भी काफ़ी लंबी बन गई है और आप प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो फॉलो करना। और देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 3 बर्तनों में घेवर बनाना बताऊँगी। ये मेरा एक भिगोना है, ये आइस जमाने वाला कटोरा है और ये मेरा छोटा सा फ्राई पैन है। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सामग्री देख लेते हैं। इसके लिए हमने क्या क्या सामग्री ली है। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून ले ली है। ये मेरे पास छोटी सी एक गोल टेबल स्पून है। और देखिए मैंने ऐसे भर के ऐसे लिया है। देखिए इसको हिला रही हूँ ना फ्रेंड्स, मैंने इसको दबाया नहीं है। ऐसे भर के हमने 8 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। और 8 ही कड़छी मैंने, मेरी छोटी कड़छी है, इससे मैंने 8 कड़छी मैंने चीनी ली है। और देखिए ऐसे चीनी ली और उसको हिला दिया बस ऐसे। इसको मैंने कुछ दबाया नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे हमने 8 टेबल स्पून चीनी ली है। और 1 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। और घी मैंने ये जमा लिया है, मतलब जमाने के बाद लिया है, लिक्विड घी नहीं लेना है। और देखिए ऐसे ये मैंने जमा हुआ घी लिया है, तभी हमारा इसमें पूरा बैठेगा। और 2 चम्मच मैंने भर के मलाई ली है, ये मेरी ताज़ी मलाई है। और 1 गिलास हमने दूध लिया है, 350 ग्राम के करीब दूध है हमारा। इससे हम मावा बनाएंगे। और ये 2 टेबल स्पून मैंने दूध लिया है, ये एकदम से चिल्ड दूध है, ठंडा दूध है ये। और 1 चम्मच मैंने बेसन लिया है, क्योंकि फ्रेंड जब हम बेसन डालते हैं ना घेवर के अंदर, तो घेवर का बहुत अच्छा कलर आता है। और 1 नींबू लिया है। और थोड़े से काजू लिए हैं। और थोड़े से मैंने ये बादाम लिए हैं। अगर आपके पास हैं तो आप ले लें, ना हो तो कोई बात नहीं। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक भारी तले की कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने दूध डाल दिया है। और गैस का फ्लेम तेज़ ही रखा है। और देखिए फ्रेंड, दूध में उबाल आ गया है। और अब मैंने इसमें मलाई भी डाल दी। और फ्रेंड्स, इसे ना हमें तेज़ गैस पर ही बनाना है। इसका हमें गैस का फ्लेम कम नहीं करना, इसे लगातार चलाते हुए हमें तेज़ गैस पे पकाना है। और देखिए मैंने इसमें ना 1.5 टेबल स्पून चीनी डाली है। इसमें मैंने तेज़ मीठा डाला है। और देखिए हमारा ये बन गया है। हमें इसका लिक्विड मावा बनाना है, इसके हमें रबड़ी नहीं बनानी, क्योंकि रबड़ी में तो लच्छे होते हैं। और देखिए हमारा लिक्विड मावा तैयार है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे साथ साथ, क्योंकि नहीं तो ये भारी तले की कढ़ाई है ना, तो गाढ़ा हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने 5 टेबल स्पून पानी डाला है और 8 टेबल स्पून हमारी चीनी है। और इसको ना हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। उबाल आने के बाद मैंने 4 मिनट पका लिया। और अब एक बार ना चेक कर लेते हैं। और देखिए मैंने ये 1 ड्रॉप इसके अंदर थोड़ा डाला है और चेक करते हैं। और गैस का फ्लेम ना मैंने इतने बंद कर दिया है, क्योंकि जो नए होते हैं ना, तो थोड़ी सी चाशनी होती है, वो जल जाती है इतने। और देखिए भी हमारा ना थोड़ी सी भी और पकेगी चाशनी है। और मैंने अभी इसको 2 मिनट और पकाएंगे, हल्की गैस पर ही पकाना है। और अब इसके अंदर मुझे इलायची पाउडर डालना था, मगर मेरे पास ही इलायची का एसेंस है, तो मैंने 3-4 बूंद ये डाल दिया। हमारे घेवर में ना इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इसे अब 2 मिनट और पका लेंगे। और देखिए मैंने उबाल आ गया है, इसमें मैंने एक नींबू का स्लाइस डाल दिया। इससे हमारी चाशनी ना जमेगी नहीं। तो एक बहुत ज़रूरी बात और बताती हूँ। देखिए जब भी आप घेवर बनाएंगे ना, तो आपका ना ऐसे या तो गोल चम्मच हो या फिर आप कोई भी डब्बी ले लें और उसके नाप से घेवर बनाएंगे। और देखिए अगर आप ऐसे टेबल स्पून लेंगे ना, तो आप इसका घेवर अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि इससे नाप परफेक्ट नहीं आ पाएगी। या फिर आपके पास ऐसी गोल कड़छी होगी तो आप उससे बनाना, या फिर किसी भी डब्बी से, छोटी कटोरी से, किसी का भी नाप बना लेना, उससे बनाना। और देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया। और फ्रेंड्स, मैंने घी को ना पिघला लिया अच्छे से। और देखना अच्छे से साफ़ करेंगे कटोरी को। हम ये नहीं करेंगे कि भाई चलो थोड़ा सा इसमें रह जाए। और इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब डाल देंगे। और इसको हमें अब अच्छे से मिलाना है। और इसको ना मिलाते हुए फ्रेंड्स हमें 2-3 मिनट हो गए हैं। देखिए 2-3 मिनट में ना काफ़ी क्रीमी सा हो गया ये। और इसे हमें लगातार फेंटते रहेंगे और एकदम से क्रीम फॉर्म में आ जाएगा ये। और देखिए इसे हमें थोड़ी बस पेशेंस रखनी होती है। और हमारा ये जब हम घेवर का बैटर बनाते हैं ना, तो इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जिन्हें बनाने का शौक़ है भाई, वो टाइम को क्यों देखेंगे। और देखिए हमारे क्रीमी बनता जा रहा है। इसका कलर भी एकदम से चेंज हो गया है, एकदम से वाइट हो गया है। ये देखिए कितना क्रीमी हो गया है ये हमारा। और अब इसमें हम ठंडा दूध डालेंगे। दूध हमारा एकदम चिल्ड होना चाहिए। और देखिए इसमें दूध भी मिला देंगे। और दूध मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के मिलाएंगे इसके अंदर अब। और आप है ना बिल्कुल भी जल्दी मत करना, धीरे धीरे से मिलाना है। और मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी भी बैटर बनाने का, मिक्सी में कैसे बैटर बना सकते हैं। उसमें आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और देरी भी नहीं लगेगी। ये हाथ से बताने का रीज़न सिर्फ ये है कि कई जगह ना लाइट नहीं आती, तो लाइट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने आपको इससे बताया है कि हाथ से भी बना सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 गिलास चिल्ड पानी ले लिया है।
और ये मेरा ना 16 टेबल स्पून पानी है और हमारा 8 टेबल स्पून मैदा था, तो मैंने 16 टेबल स्पून पानी लिया है। और देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसको मिलाते रहेंगे। इसका एकदम चिकना घोल बनाना है हमें इसका। और फ्रेंड्स आप ना ये बात ध्यान रखना कि जितना मैंने घी बताया है ना, आप इतना ही घी डालना, क्योंकि हमारा ना 250 ग्राम मैदे में 50 ग्राम घी डालते हैं हम, और इसमें घी का ही इस्तेमाल करना है, हमें इसमें रिफाइंड नहीं लेना। और देखिए बेसन भी मैंने डाल के मिला दिया इसके अंदर। और फ्रेंड्स मैंने ना हैंड मिक्सर से भी देखना, ये 5 मिनट पूरी तरह से फेंटा है और हमारा कितना अच्छा घोल बन के तैयार हो गया है। और मैंने इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी मिला दिया है, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। और हमारा ना 3 टेबल स्पून पानी बचा है, मैंने नाप लिया है इसे। तो हमारा 16 टेबल स्पून पानी था, तो हमारा 3 टेबल स्पून पानी बच गया है और हमारा घोल कितना अच्छा तैयार हो गया है। और अब मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच ये घी डाल दिया है और 3 ये मैंने इसमें आइस क्यूब डाली है। और जो मेरी ग्रे कलर की चम्मच है ना, इससे मैंने सारा मेजरमेंट किया है। और देखिए हमारा घी एकदम चिकना हो गया, मैंने थोड़ा सा ही चलाया है इसको। देखिए एकदम से क्रीमी हो गया जो हमारा घी था। और फ्रेंड जो मेरी ग्रे चम्मच है ना, उसी से मैंने सारा मेजरमेंट किया है। और मैंने ना अब सिर्फ 13 चम्मच ही पानी लिया है, क्योंकि पहले हमारा 3 चम्मच पानी बच गया था ना। और इससे मैंने 8 चम्मच ही मैदा ले लिया, थोड़ा सा बेसन ले लिया। और देखिए थोड़ा सा पानी चला के पहले मैंने इस बैटर को चला दिया, और अब मैंने फिर पूरा पानी डाल दिया इसके अंदर और फिर दोबारा से चला दिया। और देखिए हमारा मिक्सी का जार भी एकदम साफ़ है और हमारा बैटर कितना अच्छा बना है। और मैंने इसमें नींबू का रस भी मिला दिया है। और मैंने भिगोने में घी गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारा घी एकदम से गर्म हो गया, धुआं निकल रहा है घी में से। और देखिए मैंने छोटी टेबल स्पून से ना 3-4 बार करके थोड़ा थोड़ा बैटर डाला है। और फ्रेंड्स हम ना 1 टेबल स्पून बैटर तो ऐसे ही डाल देंगे, फिर इसमें हम जंघे बनाएंगे बीच में, और जंघे बनाने के बाद में तब बैटर डालेंगे। और देखिए झाग खत्म हो जाएंगे जब भी बैटर डालेंगे हम। और अब थोड़ी सी हमने जंघे बना ली, फिर से बैटर डाल देंगे। और फ्रेंड्स हम ना बहुत सारा बैटर नहीं डालेंगे एकदम से, वरना सारा ना झाग एकदम से बाहर आ जाएंगे, थोड़ा जलने का डर रहता है। और देखिए जगह खाली करते रहेंगे और बैटर डालते रहेंगे। और अगर आपको बीच में ऐसा लगे ना कि आपके झाग नहीं बन रहे हैं, तो आप थोड़ा वेट करें घी गर्म होने का, क्योंकि क्या होता है कि हमारा घी ना ठंडा हो जाता है, तो फिर हमारे झाग नहीं आते। और देखिए मैंने ना एक बर्तन में ना 5 अपना टेबल स्पून मैंने बैटर ले लिया था, और बाकी बैटर मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ना जब सिक जाता है ना चारों तरफ से, तो हमारे बर्तन छोड़ देता है। और देखिए हमारा ये सिक गया है, थोड़ा से दबा देंगे। और देखिए हमारा कितना अच्छा घेवर बन के तैयार हुआ है। और इसको हम एक बर्तन पे निकाल लेंगे, पहले थोड़ा घी निचोड़ देंगे इसका, और उसके बाद फिर मैंने एक प्लेट के ऊपर कटोरी रख ली है, हम इसके ऊपर इसे निकाल लेंगे। और देखिए हमारा कितना अच्छा घेवर बन के तैयार हुआ है। और अब दूसरे बर्तन में घेवर बनाते हैं। मैंने अपना आइस जमाने वाला कटोरा ले लिया है और इसे मैंने छोटी गैस पे रखा है। और देखिए हमारा घी है ना गर्म हो गया है, इसमें मैंने आधा कटोरा से भी कम घी लिया है। और फ्रेंड्स इसके लिए ना मैंने 3 टेबल स्पून बैटर ले लिया है, और बाकी जो मेरा बैटर है वो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। और देखिए झाग खत्म होने पे हम इसमें डाल रहे हैं। और फ्रेंड्स मैंने अपना 1 टेबल स्पून बैटर है ना, इसमें 5-6 बार में फिनिश किया है। और देखिए धीरे धीरे बैटर डालते रहेंगे और बनाते रहेंगे। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ फ्रेंड्स, मैंने 8 टेबल स्पून मैदा लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी लिया है। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें इतना ही घी लेना है, क्योंकि अगर हम कम लेंगे तो हमारे घेवर टाइट हो जाएंगे, और अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमारे घेवर ना टूट जाएंगे। फिर आपको ना मैदे का बैटर बनाने में तो आपको घी लेना है, आप देसी भी ले सकते हैं, डालडा भी ले सकते हैं, और आप जो तलने में ना रिफाइंड भी ले सकते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वही ले लें। और देखिए फ्रेंड्स ये बीच में जगह खाली करके मैं इसमें बैटर डालते जा रही हूँ। और इसमें भी ना हमें थोड़ा आँच का ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है कि हमारा बहुत हल्का बर्तन है, अगर हम इसको ज़्यादा तेज़ गैस कर देंगे तो जल जाएगा, और कम कर देंगे तो हमारा घेवर सिकेगा नहीं। तो इसलिए फ्रेंड्स हम बार बार ना गैस का ध्यान रखेंगे। और आप प्रैक्टिस के लिए ना बिल्कुल छोटे बर्तन का नाप लेके जब घेवर बनाना, तो अगर ईश्वर की कृपा हुई ना तो आपके बहुत अच्छे घेवर बनेंगे। और मैंने ना बहुत मन से बहुत सोच के वीडियो बनाई है कि मेरे जो भी देखने वाली मेरे फ्रेंड्स हैं ना, उनको कोई दिक्कत ना हो घेवर बनाने में। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास तो ना घर में तराजू है, तो मैं तो फटाफट से तराजू में तोल के बना लेती हूँ। लेकिन मैं ना आज आपको कि आपके अच्छे परफेक्ट घेवर बने, इसलिए मैंने कड़छी के नाप से बताया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मेरे ना दूसरे चूल्हे पे ना मैंने ये घी रखा हुआ है गर्म होने के लिए, तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी ना ऊपर से डाल दिया, क्योंकि इसमें मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम ही रखा है ना, हल्का बर्तन है, तो मैंने थोड़ा ऊपर से घी डाल दिया, तो ये ना ऊपर से भी थोड़ा सिक जाएगा। क्योंकि इतने हमारा घेवर ऊपर से नहीं सिकेगा ना, तो ये बर्तन नहीं छोड़ेगा। और देखिए हमारा घेवर बन गया है, अभी थोड़ा सा कच्चा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और सेक रही हूँ।
और देखिए हमारा कितना सुंदर घेवर सिक के तैयार हो गया है। और अब बारी है सबसे छोटे बर्तन की। और देखिए इसमें भी हमारा घी गर्म हो गया है और मैंने एक चम्मच ले ली है। और देखिए इसके लिए ना मैंने 2 टेबल स्पून से भी कम मैदा लिया है और ये धीरे धीरे डालते रहेंगे इसके अंदर। और देखिए मैंने ज़्यादा डाल के दिखाया तो एकदम से ऊपर आ गया, तो लेकिन आपको धीरे धीरे बैटर डालना है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आराम आराम से बनाएंगे और झाग ख़त्म होने के बाद ही हम दोबारा डालेंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स आप ना मेरी सारी की सारी बातें फॉलो करना ताकि आपके घेवर ना पहली बार में अच्छे बन जाएं। और देखिए हम ऐसे बनाते रहेंगे, इसको हटाते रहेंगे और बनाते रहेंगे। और फ्रेंड्स एक घेवर सीखने में ना, जब मैंने भिगोने में बनाया था ना तो उसमें हमारी कम से कम 10 मिनट लगी थी। फिर छोटे बर्तन में बनाया तो 5-6 मिनट लगी और ये वाला हमारा 4 मिनट में सीख गया। 4 से 5 मिनट लगे इसके अंदर, क्योंकि घेवर है ना थोड़े धीरे धीरे सीखते हैं। और देखिए हमारा घेवर बन के तैयार हो गया है। वाह देखना छोटा सा घेवर बना है। और देखिए कितना अच्छा घेवर बनके तैयार हो गया है। इसे भी हम निकाल लेंगे। इसके लिए भी मैंने एक कटोरी रख ली है एक प्लेट के ऊपर। इसके लिए मैंने उल्टी कटोरी रखी है क्योंकि भाई सीधी कटोरी में तो ये अंदर ही चला जाएगा। और इसको भी एक प्लेट में रख लेते हैं। और देखिए ये मैंने रख लिया। तो दूसरा भी घेवर बना लेंगे। और ये भी हमारा दूसरा घेवर भी बन गया है। मैंने छोटे छोटे 3 घेवर बनाए हैं। और देखिए ये भी हमारा बन गया है और हमारे सारे घेवर बन के तैयार हो गए हैं। और फ्रेंड्स मैंने जो चाशनी बनाई है ना वो मैंने बस एक ही बैटर की बनाई है। जैसे कि मैंने आपको हाथ से बैटर बनाना बताया था ना, तो मैंने जो उसके नाप की चीनी ली थी ना, तो मैंने इतनी ही चाशनी बनाई है। और अगर आपको सारे घेवर एक साथ बनाने हैं तो आप चाशनी भी फिर डबल ही बनाना। और देखिए फ्रेंड्स ये जो मेरी चाशनी थी ना तो वो मैंने मतलब थोड़े से घेवर के लिए बनाई थी। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा घेवर बनाने हैं तो थोड़ी चाशनी भी ज़्यादा बनाना। और मैंने एक घेवर ले लिया और इसको हम अच्छे से मीठा कर देंगे। और अगर आपको ज़्यादा चाशनी वाले घेवर पसंद है तो आप इसको ज़्यादा चाशनी डाल लें। अगर आपको हल्की चाशनी के पसंद है तो आप हल्की चाशनी डाल लें। ये हमारे टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए कितने अच्छे हमारे जालीदार घेवर बने हैं। और इसके नीचे ना मैंने एक कटोरी भी रखी है ताकि और चाशनी है ना उसके अंदर चली जाएगी। और थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा देंगे इसके ऊपर। ड्राई फ्रूट लगाने की हमारी अपनी इच्छा है, हम जितने मर्जी लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। मैंने जब पिछले साल घेवर बनाए थे ना तो मैंने चांदी के वर्क लगाए थे तो वो भी बड़े अच्छे लग रहे थे। और देखिए फ्रेंड्स हमारा घेवर तैयार हो गया। तो ये मैंने दूसरा घेवर ले लिया, इसे भी तैयार कर लेंगे। और मैंने फ्रेंड्स आपको 3 घेवर मीठे करके दिखाऊंगी और 3 घेवर मैं आपको मावे से बनाकर दिखाऊंगी। और देखिए ये भी हमारा तैयार हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपकी चाशनी में एक तार नहीं होगा ना तो आपके घेवर ना बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएंगे। और देखिए थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा देंगे इसके ऊपर और हम खोए वाले घेवर बना लेते हैं अपने। और फ्रेंड्स मैंने ना इस खोए में सिर्फ इलायची पाउडर मिलाया है, अगर आप चाहें तो इसमें मेवा भी मिला सकते हैं। और देखिए मेरे घेवर मेरे ना बिल्कुल फीके हैं तो मैंने फीके घेवर के ऊपर ये मावा अप्लाई कर रही हूँ। और देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। और ये ना फ्रेंड्स आजकल ना मार्केट में यही वाले घेवर आ रहे हैं कई सालों से, कि नीचे से फीका घेवर होता है और ऊपर से हम ये मावा लगा देते हैं तो नीचे से थोड़ा क्रिस्पी होगा ये और ऊपर से इसमें मावे से मिठास आ जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आपके घर में थोड़े सॉफ्ट घेवर पसंद है ना तो आप थोड़ी सी नीचे इसमें पहले चाशनी लगा लेना और ऊपर से फिर इसमें ये खोया लगाना। क्योंकि जब हम रबड़ी वाले घेवर बनाते हैं ना तो रबड़ी लगाने से ना घेवर हमारा एकदम से मुलायम हो जाता है। वो हम हैंड टू हैंड खाएंगे ना तो तभी तो वो बहुत अच्छा होगा। अगर हम उसे रख देंगे ना तो एकदम से मुलायम हो जाएगा वो। और देखिए मैंने एक छोटा घेवर भी ले लिया है। और फ्रेंड्स ये ना हम फीके घेवर के ऊपर ही लगाएंगे तो ये हमारे बहुत टेस्टी घेवर बनेंगे। आप एक बार ना इन्हें बनाकर देखना, बहुत अच्छे घेवर बनेंगे। और फ्रेंड्स मैंने आपको अपनी ये सारी ट्रिक सारे टिप्स बताने की कोशिश की है और प्लीज़ आप इन सबको फॉलो करना और सबको मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और तभी आपके घेवर ना पहली बार में ही बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत टेस्टी घेवर बनेंगे। आप ना फीके घेवर को 10-15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और जब आपकी इच्छा हो आप उन्हें मीठे करके मावा लगा के या फिर आप चाशनी लगा के खा लीजिए। और अगर आपके घेवर मीठे हैं तो आप उन्हें भी 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होंगे क्योंकि घी से बने हुए घेवर ना ख़राब नहीं होते। और फ्रेंड्स आप ना बैटर का ज़रूर ध्यान रखना, जब आप घेवर बनाएंगे तो थोड़ा सा बैटर बाहर ले लें और ज़्यादा पूरा सारा का सारा बैटर फ्रिज के अंदर रखना और घी गर्म होने पर ही उसके अंदर डालना। और फ्रेंड्स आपने मेरी वीडियो को इतने ध्यान से देखा, इतने प्यार से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।